महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण आज भी हर घर, प्रत्येक समाज में घटित हो रहा है। कलह, स्वार्थ, शोषण, टूटते रिश्ते, बिखरते परिवार, नष्ट होता बचपन, पारिवारिक हिंसा, समाज में असमानता, शोषण, बढ़ते अपराध, बिलखती मानवता। कारण एक ही राम, सीता, भरत, कौशल्या जैसे चरित्र, त्याग, निस्वार्थ कर्म का बढ़ता अभाव। धर्म केवल पूजा उपासना का विषय बन गया, कर्तव्यों को भुलाकर अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य उन मानवीय मूल्यों को पुनर्स्थापित करना जो राम ने आत्मसात किए, सीता में उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सारी समस्या से मुक्ति का एक ही साधन, रामायण, गीता, महाभारत, वेद और पुराण। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना इसी उद्देश्य से की थी। सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीता राम चरित अति पावन, सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस और अति मन भावन, मधुर सरस और अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हूँ सुने सुनाए, पुनि पुनि कितने हूँ सुने सुनाए। हिय की प्यास बुझत न बुझाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। उभय बीच श्री सोहै कैसी, उभय बीच श्री सोहै कैसी। ब्रह्म जीव भी विस्माया जैसी, सोहति सिया राम तजोरी। छवि सिंगारु मनहु एक ठोरी, छवि सिंगारु मनहु एक ठोरी। रघुबर प्यारी लाडली, लाडली प्यारे राम, कनक भवन की कुंज में विहरत है सुखधाम। राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया के, सिया राम के, राम सिया राम, जय जय राम। स्वामी, मंत्री सुमंत्र जी आपसे मिलने की अभिलाषा से आपसे मिलना चाहते हैं। अवश्य, उन्हें आदर सहित अनुमति है द्वारपाल। स्वामी, इतने प्रातःकाल सुमंत्र जी का आगमन? कोई आवश्यक कार्य होगा, पिताजी ने भेजा होगा। पितातुल्य सुमंत्र जी, सब कुछ कुशल मंगल है। क्षमा करना,
इतनी प्रातःकाल आपके आगमन का कारण? युवराज जी, सब कुशल मंगल हैं। आपके अभिषेक की तैयारियां हो रही हैं, इसीलिए शायद आपको महाराज ने कोप भवन में बुलाया है। अब हमें जाने की अनुमति प्रदान करें युवराज। पिताश्री कोप भवन में मुझे किसी अनिष्ट की आशंका है स्वामी। चिंता मत करो प्रिय, सब कुशल मंगल ही होगा। हाँ, तुम्हारा भय कोप भवन को लेकर है। निश्चय तुम्हारा भय उचित है। कोप भवन को लेकर, कोप भवन का निर्माण क्रोध, शोक, पीड़ा को कम करने के लिए किया गया है। चिंता मत करो देवी, मेरी माता कैकेयी मेरे राज्याभिषेक के समाचार से अत्यंत प्रसन्न होंगी। वे पिताजी का हित चाहने वाली हैं, उनकी अनुगामिनी हैं, साथ ही मेरा भला चाहने वाली हैं, जिन्होंने मुझे भरत से ज्यादा लाड प्यार दिया है, मेरा हर पल ध्यान रखा है। लेकिन हो सकता है मां कैकेयी, जो मुझसे सबसे ज्यादा स्नेह करती है, अवश्य ही किसी सुंदर कल्याणकारी गुप्त योजना के विचार से कोप भवन का चयन किया हो। ठीक है स्वामी, आप अति शीघ्र जाइए। अवश्य देवी, मैं मां पिताजी के दर्शन करने जा रहा हूं। आप परिजनों के साथ आनंद मनाएं। आपकी पूर्व दिशा में इंद्र, वज्रधारी इंद्र, दक्षिण दिशा में यमराज, पश्चिम दिशा में वरुण और उत्तर दिशा में कुबेर जी रक्षा करें। राजमहल की दीवारों के भीतर अनकही आशंकाएं जन्म लेती हैं। आज अयोध्या अपने युवराज को निहारने को आतुर थी। धन्य है वो माता पिता जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। यह तो हम अयोध्या वासियों का सौभाग्य है, जो ऐसा युवराज मिला हम सबको। मुझे तो सभी तरह से राजा जी का निर्णय उचित लगता है, राम ही को राजा बनाने का। हाय, मैं तो वारी वारी जाऊं सखी ऐसे युवराज पर। उधर राजमहल में हर्ष नहीं, केवल शोक शेष था। जहां क्रोध पलता है वहीं धर्म की परीक्षा होती है। अत्यंत शोक और संताप में डूबे महाराज दशरथ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। राम, राम, तुम आ गए। इतना कहकर महाराज ने मुख फेर लिया और मूर्छित हो गए। को इस असहाय अवस्था में देखकर श्री राम का हृदय विदीर्ण हो उठा। मां, पिता महाराज को क्या हो गया? आज ही क्यों पिताजी मुझे देखते हुए मुख मोड़ लिया? मां, मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया जिससे महाराज मुझसे नाराज हो गए? आप तो हमेशा मेरा ही पक्ष लेती थी। आप ही पिताजी को मना लीजिए मेरे लिए। कोई शारीरिक व्याधि या मानसिक चिंता तो नहीं जो उन्हें पीड़ित कर रही है? बताओ ना मां, कहीं मेरे प्रिय अनुज भरत शत्रुघ्न के साथ कुछ अप्रिय तो नहीं हुआ? पिता महाराज कितने भी क्रोधित क्यों न हो, मुझे देखते प्रसन्न हो जाते थे। यदि मैं पिता महाराज के दुख का संताप न मिटा सकूं तो मेरा जीवन व्यर्थ है। आप तो सबसे प्रिय है महाराज की, मुझे इस पीड़ा को बताओ ना मां, कुछ बोलो। निर्लज्ज कैकेयी ने श्री राम की ओर देखा। बगल राम महाराज न कुपित है, न उन्हें कोई शारीरिक कष्ट है, न कोई मानसिक पीड़ा है। तुम उनके सबसे प्रिय हो, इसलिए तुम्हें अप्रिय बात कहने का साहस नहीं हो रहा। जिस कार्य की प्रतिज्ञा की है उसे पूरा न कर पाने के भय से उन्होंने मुख छिपा रखा है। राम सत्य ही धर्म का आधार है,
चक्रवर्ती महाराज धन भूल गए पुत्र मोह में। यदि राजा की कही हुई बात तुम्हारे कानों में पड़कर ही नष्ट न हो जाए, यदि राजा की प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सको तो तुम्हें सब कुछ बताऊंगी राम। वैसे भी महाराज एक कायर पुरुष की भांति तुमसे कुछ भी नहीं कहेंगे। देवी, धिक्कार है मुझे स्वयं पर, ऐसी बातें मत कहें। मैं पिताजी के वचनों के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। राम, एक बार देवासुर संग्राम में महाराज के प्राणों की रक्षा की थी मैंने। तब महाराज ने मुझ पर प्रसन्न होकर 2 वर देने का वचन दिया था। आज वो शुभ अवसर जानकर यदि मैंने 2 वर मांग लिए, क्या अन्याय किया था? महाराज ने मुझे 2 वर देने का वचन दिया था, आज मांग लिया तो पलट गए। मां, वो 2 वर बताए। मैं महाराज के वचन पूरे करूंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। जैसा इन्होंने प्रतिज्ञा की, तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन को चले जाना चाहिए। और महाराज ने जो तुम्हारे अभिषेक के लिए सामान जुटाया है, उस सब के द्वारा मेरे भरत का यही राज्याभिषेक किया जाए। मां, आपको अपने इस पुत्र राम पर इतना भी विश्वास नहीं था, जिसके लिए पिताजी को और आपको इतनी पीड़ा सहनी पड़ी। आप यदि मुझसे कहती तो मैं अपने अनुज भरत के लिए इस राज्य को, सीता को, अपने प्राणों को, धन संपत्ति सब कुछ परित्याग कर देता है। यह तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त करने का अवसर मिला। मेरा जीवन धन्य हो गया मां। मेरे जीवन का पुण्य है आपकी सेवा करने का अवसर मिलने से। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सब मेरे भाई ही नहीं अपितु शरीर के अंग और मेरी शक्ति चेतना है। उनके बिना राम का अस्तित्व ही नहीं। राम अधूरा है अपने अनुजों के बिना। कैकेयी मुस्कुरा रही थी हृदय में। राम, हमें तुमसे ऐसे ही न्याय की आशा है। तुम सत्य में धर्म और न्याय के विग्रह हो। अब तुम्हें विलंब नहीं करना चाहिए, अति शीघ्र वन की ओर प्रस्थान करना चाहिए। महाराज को पीड़ा और शोक से अब तुम ही मुक्ति दिला सकते हो। राम, शीघ्र प्रस्थान करो। इस परिवार की सुख शांति और आप सबके कल्याण में ही मेरा आनंद है। मैं मां कौशल्या से आज्ञा लेकर और सीता को समझाकर शीघ्र ही वन को चला जाऊंगा। मां, माता कैकेयी, चरण स्पर्श। सुखी रहो मेरे राम। आप शीघ्र स्वस्थ हो, यही कामना है। अयोध्या के इस पवित्र क्षण में माता कौशल्या का हृदय केवल विष्णु भक्ति में लीन है। नमो भगवते नारायणाय नमः, नमो भगवते नारायणाय नमः, नमो भगवते नारायणाय नमः। उसी क्षण मर्यादा पुरुषोत्तम राम मौन विनय के साथ कक्ष में प्रवेश करते हैं। राम, मेरे प्राण। मां के हाथों का स्पर्श साक्षात आशीर्वाद बन जाता है। ले मेरे लाल, प्रभु का प्रसाद ग्रहण करो। मां, मैं पुत्र, तुम धर्मशील महात्मा राशियों की तरह यश, कीर्ति और कुलोचित धर्म प्राप्त करो। मां की ममता की छाव और स्नेह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पूंजी है। राम, आसन ग्रहण करो। अभी तक तो तूने कलेवा भी नहीं किया होगा मेरे लाल। मां, अब इस राजसी आसन, राजसी भोजन ग्रहण करना मेरे लिए वर्जित है। क्यों पुत्र, क्या माँ के आसन से राजा का आसन इतना बड़ा हो गया है? फिर उसी माँ से कुछ छिपा रहा है, जिसने 9 महीने हर सौसों को अनुभव किया है। मां, पिताजी की आज्ञा है, भरत का राज्याभिषेक और मुझे 14 वर्षों का वनवास। नहीं, नहीं, ये सत्य है। नहीं, ये सत्य नहीं है। जिस मां ने राम को जन्म दिया, उसी मां के चरणों तले आज उसका संसार टूट गया। पर यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। जहां सीता का त्याग मर्यादा बनाकर, लक्ष्मण का निर्णय इतिहास हुआ और उर्मिला का मौन सबसे महान बलिदान। सीता, लक्ष्मण और उर्मिला की वह कथा जो आपने कभी पूरी नहीं सुनी। यदि आप भारत की आत्मा को समझना चाहते हैं, भारत दर्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह केवल कहानी नहीं, यह धर्म है।